ये एनिमे ऑरा वॉइस के द्वारा डब किया गया है। दिस एनिमे इज डब बाय ऑरा वॉइस। कैसे? मैं यहाँ कैसे फंस गया? मैं यहाँ पर कैसे आया? सोचा था काशिदा होगा, पर मारिका निकली। मेरा हाथ एक एक को छू रहा है। बुरा हुआ। ये एक हादसा हो सकता है, मगर जहां तक मैंने देखा है, मुझे सिर्फ इंतजार है मेरी मौत का। जाने दो सब, सीधा इससे माफी मांग लेता हूं, उससे पहले ये गुस्सा हो जाए। मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा। तुम क्यों नहीं सुन रहे मेरे हाथ? क्या मेरा हाथ नहीं सुन सकता? अपनी जिंदगी और नरम केक के बीच। मिस्टर डेरियल, मैं गया। मिस्टर डेरियल, आप सेंट्रल गिल्ड जा रहे हो ना? हाँ? जब मुझे लगा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो सोचा आपके साथ थोड़ा वक्त बिता लूं। मुझे पता था एक ना एक दिन आप इस विलेज से चले जाएंगे मिस्टर डेरियल, क्योंकि आप एक कमाल के इंसान हैं। आपके आने के बाद लक्स विलेज में सब कुछ बदल गया। और जब आप मिथ्रिल माइन वापस लाए, यहाँ पर कितने सारे लोग रहने आए। मेरे पापा और बाकी सब बहुत खुश हैं अभी, और मैं भी। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि जो पल मैंने आपके साथ बिताए कितने अच्छे थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए आप जहाँ भी जाओ, मैं आपको हमेशा हमेशा बहुत याद करूंगी। सेंट्रल गिल्ड में खूब मेहनत करना, ठीक है? मारिका, तुम हमेशा से ऐसे ही हो ना? किसी और के लिए अपने दर्द को छुपा लेती हो, अपने भावनाओं को कुर्बान कर देती हो। तुमसे बेहतर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तभी मैं जानता हूं मिस्टर डेरियल, मैं नहीं जा रहा। सेंटर गिल्ड जाने के ऑफर को मना कर दूंगा। मगर क्यों? दरअसल जब मुझे काम से निकाल दिया गया, तब मुझे तुमने ढूंढा और अपने घर में रहने दिया। जब मेरे पास घर नहीं था, लक्स विलेज बन गया मेरा घर। साथ ही में तुम्हारी बनाई हुई स्टीव वहां पर नहीं मिलेगी। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके साथ और रह सकती हूँ। मैं
बहुत खुश हूँ। मारिका, मुझे रहने के लिए एक और वजह मिल गई। लक्स विलेज अब मेरा घर है। पिताजी, मैं आ गया। तो तुम आ गए वासुबाजा। आप ये क्या कर रहे हो पापा? रिहेबिलिटेशन, ये चोट जो मुझे हीरोस ने दिया है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आ जाओ, खाना तैयार है। मेरे बेटे, वो जनरल्स के साथ काम कैसा चल रहा है? हाँ, अच्छी बात है। और डेरियल की बातों पे तुम ध्यान दे रहे हो ना? जब मैं रिटायर हुआ काम से, तब सब मेरे पीठ पीछे बोल रहे थे, जबकि 4 जनरल्स में से सबसे ताकतवर मैं था, मगर बाकी 3 रिटायर नहीं होना चाहते थे। फिर हमारे बीच लड़ाई होने लगी, मगर डेरियल ने हमारी लड़ाइयों को रोक दिया। उसी ने पहले के 4 जनरल्स को अच्छे से सेवा करी थी, तभी हमारे बीच काम सही से हो सका। तुम्हें याद है जब तुम जनरल बने थे तब मैंने क्या कहा था तुम्हें? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है कि मैं डेरियल से मिला। उसके जैसी किस्मत मेरे साथ थी, तभी मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। डेरियल कैसा है? उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। डेरियल हम 4 जनरल्स का अच्छे से ख्याल रख रहा है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है पापा। तो प्लीज आप आराम कीजिए और मजे लीजिए। पापा, मेरे कानों पे बात आ चुकी है। वो जनरल्स ने मिलके डेरियल को बाहर निकाल दिया और काफी डीमंस को भी। अब उनको मेरी मदद चाहिए और उन्होंने कहा मैं तुमसे बात करूं। सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे। यकीन नहीं होता तुमने डेरियल जैसे कीमती हीरे को निकाल दिया। डेरियल को वापस लेके आओ और उससे माफी मांगो और उसे दोबारा काम पे रखो, तभी तुम 4 जनरल्स में रह सकते हो। अगर उसके बगैर मैं 4 जनरल्स में नहीं रह सकता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी ताकत के भरोसे यहाँ रहना है, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे ताकतवर डीमन ग्रंगबाजा यानी आपका बेटा हूँ। मैं सबको दिखा दूंगा कि एक शेर का बेटा शेर ही होता है। तुम साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? अभी तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो, डेरियल? यकीन नहीं होता ये लड़की अभी तक सो रही है।
हमेशा तो वो गुड मॉर्निंग। चलो मिस्टर डेरियल के लिए खाना पकाते हैं। और अभी तक मारिका ब्रेकफास्ट तैयार है। ओह ये क्या? अच्छा दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देर से उठने के लिए माफ करना और नाश्ता ना बनाने के लिए भी माफ कर दीजिएगा। तो तुम ठीक हो ना? माफ करना। क्या हुआ डेरियल? काफी थके हुए लग रहे हो। क्या तुमने ज्यादा ही कल रात सोने पे बिता लिया? बुरी बात, तुम्हें काबू करना आना चाहिए। हाँ, याद से ठंडे पानी से नहा लेना, समझे? हाँ, जरूर याद रखूंगा। हाँ, तब सोने जाने का मजा ही अलग है। हाँ, मारिका जी सर। डेरियल, मैं तुम्हारे लिए ये खुश हॉट हूँ। वाटर मास्टर के बारे में सुना है? हाँ सर। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या मशहूर है? हाँ, मुझे अजीब लग रहा है। क्या उनको पता चल गया? डेरियल, हाँ, यस सर, बोलिए। हब गैदरिंग क्वेस्ट फिर से बढ़ गए हैं, तो तुम थोड़ा संभाल लोगे ना? हाँ, मैं कर लूंगा। चलो, नहीं पता चला। मिस्टर डेरियल, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? ठीक है मैम, आ रहा हूँ। तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। कोई बात नहीं। मिस्टर डेरियल, उम्मीद है तुम और मालिका हमेशा ऐसे ही साथ रहो। उनको सब कुछ पहले से ही पता है। वैसे सच है कि ये सब घाटा है, मगर मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे कुछ तो कहना होगा। पर क्या? वो सब? नहीं 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 नहीं, ये बुरा आइडिया है। मुझे यहाँ शायद कुछ ऐसा कहना चाहिए। प्लीज, मैं मिस मारिका से शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं शादी करूंगा? बिल्कुल। मर्द होने के नाते जिम्मेदारी उठा ले डेरियल। डेरियल, जी सर। तुमसे बात करनी है। हाँ, मेरी बीवी और मैं बूढ़े हो रहे हैं, तो अभी वक्त है तुम्हारे और मारिका का। इसमें कोई शक नहीं। फादर को पता है पिछली रात वाला हादसा। उनको कहने से पहले मुझे ही कह देना होगा। मैं उसका चाहता केक हूं काफी तुम कमाल मेयर का बनो। था। हाँ? क्या मेयर? वो भी मैं बनूं? हाँ, तुमने ही मिथ्रिल माइन वापस लाया और लक्स विलेज को दोबारा जिंदा तुमने ही किया। तुमसे बेहतर चीजों को कोई नहीं संभाल सकता। नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सबको यही लगता है, मुझे भी पहले यही लगता था। मगर इंसान ऐसे ही बड़े होते हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा के चलते हुए, और वो ही जिम्मेदारी एक दिन तुम्हें इनाम देती है। यही है जिंदगी। इस काम को छोड़ते हुए मुझे दुख तो होगा, लेकिन अगर तुम हो तो मैं बहुत खुश हूं। फादर, भारी जिम्मेदारी उठाना, उसका इनाम एक दिन पाना, यही जिंदगी है। तो फिर ठीक है, प्लीज मुझे मेयर बनने का एक मौका दीजिए। जरूर। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। प्लीज मुझे मिस मारिका से शादी करना है। मैं पक्का उसको हमेशा बहुत खुश रखूंगा। हाँ ठीक है। ये लड़की, जब मेरे पास कुछ नहीं था, इस लड़की ने मुझे रहने दिया। मारिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
स्टिंग। आ जाओ अब। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मारिका। अब साथ मिलकर दोनों खुश रहेंगे। सिर्फ हम दोनों नहीं, हम 3। क्या? तो फिर मैंने मारिका से शादी किया, लक्स विलेज का मेयर बना और पूरा साल बीत गया। उसके बाद लक्स विलेज काफी बड़ा बन गया। मिथ्रिल भी सही से आ रहे हैं और जैसे हमारा विलेज एक शहर बन चुका हो। सब कुछ फादर की वजह से हुआ। मैं बस उनके सिखाए हुए कदम पे चला। मिस्टर स्मिथ, प्लीज हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं घर आ गया। आपका घर में स्वागत है ग्रैंड के पापा। देखने से लगता है ग्रान एकदम छोटी मारिका है। पर इसकी आंखें आपकी जैसी है। ग्रान मेरा बेटा। मैंने ये नाम उनसे लिया जो एक वक्त मेरे फादर जैसे थे। 30 साल उन्होंने मुझे पाला। 4 जनरल्स का लॉर्ड ग्रान वर्जा। बस 2 साल हुए हैं मैंने डीमन बनना छोड़ दिया। अब लगता है जैसे हजारों साल पुरानी बात है। बड़े भैया, बुरी खबर है। हीरो आ रहा है। हाँ, सुना नजदीक ही है। तो गिल्डमास्टर, क्या हीरोज बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं? तुम बिना जाने ही चिल्ला रहे हो। हीरो असल में उसका काम है डीमन किंग को हराना। सेंट्रल गिल्ड के हर परीक्षा से सफल हुए सिर्फ एक इंसान ही वो बन सकता है। उनसे ताकतवर एडवेंचरर और कोई नहीं है। डीमंस के नजरिए से वो सिर्फ एक खूनी है। 4 जनरल्स के साथ लड़ते हुए मैंने उसको देखा। उसने हर किसी पे हमला किया, चाहे वो कोई भी हो। वो दाढ़ी वाला बुढ़ा आखिर यहां क्या कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आ रहा है कि उनको पता है मैं डीमन किंग आर्मी से हूं। हम यहाँ ऐसे बैठे नहीं रह सकते। उनके स्वागत की तैयारी करनी है। और ये सब काम डेरियल तुम ये सब संभालोगे। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि हीरोज आ रहे हैं, वो भी सेंट्रल गिल्ड से। पता नहीं वो हीरो आखिर कैसा होगा। अगर मुझे लड़ना पड़ा तो क्या करूंगा? क्या कोई दाढ़ी नहीं? यूं अचानक से आने के लिए हमें माफ कीजिएगा। मैं हूँ हीरो लेडी। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मैं हूँ शिष्य, एक स्पेयरमैन। मैं सातोमे, शील रक्षक। मैं हूं मेयर डेरियल। क्या कुछ कहा? नहीं, मैं बस हैरान हूँ। हीरो एक लड़की है, ये देखकर बस। पिछले हीरो डीमन से लड़ते हुए काफी ज्यादा घायल हुए थे। उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो ये बात है। फिर मेरी शक्ल कोई नहीं पहचान सकता। मैं तो फालतू में ही सोच रहा था कि मुझे मार डालेंगे। डेरियल, तुम तो ऐसा इंसान हो जो लोगों से जेंडर देखकर बात करता है। क्या? लड़ाई सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर देना। ये हीरो तो खतरनाक है। फिर भी यकीन नहीं होता, इतनी छोटी सी विलेज डीमन किंग को हराने की छवि है। डीमन किंग को हराने की चाबी? मिथ्रिल वेपन्स की बात कर रहा है। मुझे भी कुछ हथियार बनवाना है। अच्छा, तो ये लोग उसके पीछे हैं। और तो तुम ऐसे बात मत करो सातों में। ये जगह इतनी छिपी हुई है।
कि कोई बहुत मेहनत करके भी इसे नहीं ढूंढ सकेगा। ठीक है। गर्व से बात करो, शुरू से दूसरे पर दबाव डालो। तुम्हें कमजोर समझा तो सब खत्म। सातोम जो करेगा उसका उल्टा करो। हीरो तो चीटिंग कर रही है। क्या अजीब लड़की है। आप सबका लक्स विलेज में स्वागत है। हीरो, आप थक गए होंगे लंबे सफर से। अच्छा सुनिए, क्या आप ग्रैन को संभाल लेंगे? हाँ बिल्कुल। मैं आपका क्लॉक उतार देती हूँ। हाँ, आपका धन्यवाद। कुछ नहीं होगा। ओ? क्या ये नई लड़की को देखकर हैरान है? ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। अच्छा, तुम्हें इसे पकड़ने में परेशानी हो रही होगी। मैं ले सकती हूँ? क्या इसको बच्चे पसंद हैं? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी तो। जल्दी से मुझे बच्चा दो। इतनी जल्दी चाहिए? अब आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। सोचा नहीं था एक दिन मेरा बेटा हीरो की गोदी में खेलेगा। मैं लकी पापा हूँ। ये बड़ा होकर कमाल करेगा। रुक जाओ ग्रान। सॉरी मेरे बेटे की तरफ से। कोई बात नहीं, बच्चे को नरम चीजें पसंद हैं। इसके फ्यूचर पे अब मुझे शक होता है। क्या पक्का ये सही बनेगा? मगर इससे साबित होता है कि ये मेरा ही बेटा है।暗黒兵士30代のスローなセカンドライフは？ダリエル、あの技を使う。